इम्पैक्ट कॉलेज रामपुर में साइबर जागरूकता अभियान कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का थीम साइबर ठगी का कारण डर, लालच और इमोशन था। कार्यक्रम का आयोजन साइबर थाना रामपुर एवं थाना भोट के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर सुल्तान अहमद सैफी ने की, जबकि मुख्य अतिथि सब इंस्पेक्टर चंद्र विक्रम सिंह रहे। विशेष अतिथि के रूप में नितिन कुमार, स्वाति नागर, निक्की मालती, अमरजीत सिंह, शील रतन गौतम, अमित कुमार और मोहम्मद उस्मान सैफी मौजूद रहे। इस अवसर पर कॉलेज के एमडी सरताज अहमद, प्राचार्य प्रोफेसर आसिम अहमद, समस्त फैकल्टी सदस्य एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। प्राचार्य प्रोफेसर आसिम अहमद ने सभी अतिथियों का परिचय कराया एवं स्वागत किया। साइबर थाना टीम ने कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों को साइबर क्राइम, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट, AI फ्रॉड, मेलवेयर, रैनसमवेयर, APK फाइल्स, हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, QR कोड फ्रॉड, साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, डेटा चोरी और ई-कॉमर्स फ्रॉड जैसे अपराधों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान सवाल जवाब सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने साइबर विशेषज्ञों से विभिन्न सवाल पूछे और साइबर अपराधों से बचाव के उपयोगी टिप्स प्राप्त किए। अंत में कॉलेज MD सरताज अहमद ने साइबर थाना रामपुर और थाना भोट की टीम का आभार जताते हुए कहा कि इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम युवाओं को सुरक्षित डिजिटल जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कार्यक्रम को बेहद सफल और उपयोगी बताया। और यहाँ पे आप जाके, मेरा ऑन है तो इसलिए ऑफ दिखा रहा, आपका यहाँ ऑन के लिए आएगा तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। और कोई ऐसा यूनिक नंबर लगाए कि जो याद भी रहे, ऐसा ना को पता चले इसमें डेट ऑफ बर्थ डाल दें, इसमें मोबाइल के लास्ट डेट डाल दें, समझ लेना मेरी बात। तो इसमें यूनिक नंबर को ये, क्योंकि आपसे ये हर 3 दिन बाद आपसे मांगेगा कि आप ही चला रहे हैं, कोई और आ गया इसको चलाने के लिए, जो जिन्होंने लगाया वो जानने होगी ना। 72 आवर बाद वेरीफाई करता है ना कि आप ही है या कोई और आ गया मोबाइल को, तो इसलिए वो चीज याद भी रखनी है। यही चीज इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी है। इंस्टाग्राम का भी 2 स्टेप तरीके से आप कर लेना और फेसबुक का कर लेना। क्रेडिट कार्ड के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, यूज भी करते होंगे। तो क्रेडिट कार्ड के लिए ऐसा नहीं कि क्रेडिट कार्ड बैंक के थ्रू तो मिलता है, लेकिन उसमें जो प्राइवेट कंपनी लगी, जैसे भारत की रुपे है, रुपे कार्ड थोड़ा होगा ना, तो वो रुपे कार्ड ही सभी बैंकों को सप्लाई करता है। ATM कार्ड जब आप उसका ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके मोबाइल में ट्रांजेक्शन देखा होगा कि जब आप उसका बिल भी करते हैं तो 3 दिन बाद शो होता है। कभी भी किसी भी बच्चे की अगर ऐसी वीडियो आप लोगों को मिलती है तो कभी वो किसी को शेयर नहीं करनी, वरना आप लोगों के ऊपर भी FIR होगी, क्योंकि ये नेक का होता है। डिक्लाइन के अंदर जब जो भी इसको शेयर करता है उसका डाटा एक जगह एकत्रित होता है, उसके बाद में उसकी जांच होती है और आप लोगों का नाम भी उसमें आएगा कि इन्होंने बच्चे की न्यूड वीडियो जो है या फिर कैसे भी उसकी वीडियो शेयर की है। इसमें ऑटोमेटिकली FIR फिर हो जाती है, ऑटोमेटिक FIR रजिस्टर होगी, आपको कोई पूछने नहीं आएगा घर पे कि आप लोगों ने ऐसा किया या नहीं किया। दूसरा मैं बता के फाइनेंशियल फ्रॉड का, जैसा कि सर ने अभी आपको बताया, फाइनेंशियल फ्रॉड की कंप्लेंट नंबर कौन सा था, तो हेल्पलाइन नंबर तो क्या है 1930। लेकिन इसके साथ में कंडीशन है कि अगर आप 1930 डायल करेंगे तो केवल 24 घंटे के अंदर जो फ्रॉड हुआ है वही इस पर रजिस्टर होगा। तो साइबर क्राइम के बारे में सभी को ज्यादातर लोगों को नॉलेज होगी। हम अभी SP सर्विस से पहले सर आए थे और बाकी हम लोग वर्कशॉप करते रहते हैं साइबर क्राइम रिलेटेड। तो क्वेश्चन आंसर का सेशन तो बाद में रखेंगे। 1-2 चीज मैं पूछूंगा, जब आप लोग साइबर क्राइम का अपना नंबर क्या है, क्राइम नंबर, अगर किसी के साथ साइबर ठगी होती है तो क्या नंबर हमें डायल करना चाहिए कंप्लेंट करने के लिए? कोई एक खड़ा होकर बता दो, कोई भी, सिंपली एनीवन। वन नाइन 1930 वो नंबर है कि अगर किसी के साथ साइबर क्राइम होता है या किसी के साथ साइबर ठगी होती है तो 1930 नंबर डायल करके वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है। अच्छा, साइबर क्राइम एक्चुअली में है क्या? कोई भी एक क्राइम जो ऑनलाइन, आदमी पहले क्राइम होता था, डकैती होती थी, लूट होती थी, चोरी होती थी, आदमी आता था, सब छीन के चला गया, चैन स्नैचिंग हो गई, कुछ भी हो गया तो सामने से आदमी दिखता था। लेकिन साइबर क्राइम क्या चीज है कि जो आपके साथ ठगी कर रहा
आज दिनांक 14 अक्टूबर 2025 को इम्पैक्ट कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में साइबर जागरूकता अभियान के बारे में एक बहुत ही कामयाब कार्यशाला का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें थाना भोट तथा थाना साइबर क्राइम के सौजन्य से ये प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरती के साथ संपन्न हुआ। इसमें हमारे खास तौर से जो मुख्य अतिथि थे वो सब इंस्पेक्टर श्री चंद्र विक्रम जी, जो कि थाना भोट से हैं। इसके अलावा जो हमारे विशेष अतिथि रहे श्री नितिन कुमार जी, सुश्री स्वाति नागर जी, सुश्री निक्की जी, सुश्री मालती जी, श्री अमरजीत सिंह, श्री शील रतन गौतम और श्री अमित कुमार, और इसके साथ साथ मोहम्मद उस्मान सैफी भी इसमें रहे। इन सारे मेहमानों ने साइबर जागरूकता के ऊपर बहुत शानदार कार्यशाला आयोजित की। सबसे पहले प्राचार्य महोदय ने सबका स्वागत किया और सबका तारुफ कराया छात्र छात्राओं के साथ। इसके बाद सभी ने, खासतौर से जो नितिन कुमार थे उन्होंने, और जो सुश्री स्वाति नागर जी थी, उन्होंने बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन दिए और बहुत ही बारीकी से साइबर क्राइम से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें छात्र छात्राओं को समझाई, उन्हें बताई, जिसमें ख़ास तौर से उनका साइबर क्राइम से रिलेटेड फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट, एआई फ्रॉड, जो क्या एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो किसी का सर, किसी का फेस, किसी की बॉडी लगाकर जो लोग फ्रॉड करते हैं, आवाज़ किसी की बनाकर जो फ्रॉड करते हैं, इसी तरह से मालवेयर और एपीके नाम से जो एक मालवेयर होता है जो कि फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है और फ़ोन की सारी सूचना जो है दूसरे लोगों तक पहुंचती है। इसी तरह से रैंसमवेयर, हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, क्यूआर कोड फ्रॉड, साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, डेटा चोरी, डेटा ब्रीच, ऑनलाइन फ्रॉड, ई कॉमर्स फ्रॉड वगैरह के बारे में बहुत ही तफसील के साथ सभी छात्र छात्राओं को बताया गया। और इसके बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन का भी आयोजन हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं ने अपनी सारी क्वेरीज जो थी वो इन साइबर एक्सपर्ट के सामने रखी और इन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से छात्र छात्राओं का जवाब दिया और संतोषजनक जवाब दिया। इस तरह से मेरे हिसाब से ये बहुत ही शानदार और कामयाब प्रोग्राम रहा और मैं ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी पुलिस का बहुत आभारी हूँ कि इस तरह की अवेयरनेस चलाने से, इस तरह के प्रोग्राम चलाने से यकीनन हमारे यूथ को बहुत इससे फ़ायदा हो रहा है, बहुत लोग अवेयर हो रहे हैं। और हमने छात्र छात्राओं से ये भी आह्वान किया कि वो अपने गली मोहल्ले, अपने गाँव में अपने लोगों को ये सारी सूचनाएं, सारी चीज़ें बताएं, उनको अवेयर करें, ताकि आगे से वो किसी भी तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार ना हो।